आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है? जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए गाय, बी भेड़, सी बकरी, डी सुअर। तो राम राम सभी को। जल्दी से फटाक से उठ जाए भाई। वंदे मातरम, जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आपकी क्लास साइंस की स्टार्ट हो चुकी है। सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना क्लास लेकर आता हूँ। रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यार साथियों, किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है? ए गाय, बी भेड़, सी बकरी, डी सुअर। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, तो बताइए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। बकरी के मांस को चेवन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती है? इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती है? ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। शाबाश, वेरी गुड। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो वो सही हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें जो पाई जाती है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व की कुल भेड़ों का कितने प्रतिशत भारत में पाया जाता है? यदि विश्व में 100% भेड़ें हैं तो भारत में उन भेड़ों का कितने प्रतिशत भारत में है? ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 5%। तो जल्दी से कमेंट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपके अच्छे से आ रही होगी। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो साथी डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। 5%। विश्व के जो कुल भेड़ें हैं भारत में उसका 5% ही पाया जाता है। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती हैं? भारत में सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। तो जल्दी से बताएं फटाक से कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। रेलवे टेक्नीशियन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो साथ ही ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है? ए गुरेज, बी भादरवा, सी करनाहा, डी मेवाती। तो जल्दी से बताओ फटाक से कौन सी भेड़ की प्रजाति नहीं है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो साथी जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कोरीडेल कोरीडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? कोरीडल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? ए भेड़, भैंस, बी भेड़, सी बकरी, डी इनमें से कोई नहीं। कोरीडेल जो है किस पशु की प्रमुख नस्ल है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, भेड़। ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से कौन विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है? निम्न में से कौन सी भेड़ विश्व भेड़ की नस्ल नहीं है? विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए हिसा रेडल, बी साउथ डाउन, सी रेम्बूटलेट, सी लिंकन। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सी विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, सब पास। हिसा रेडल जो है विदेशी नस्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैरिनो किसकी प्रजाति है?
मैरिनो किसकी प्रजाति है? भेड़ की, बकरी, सी खरगोश, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों मैरिनो किसकी प्रजाति है? जल्दी से बताइए। शाबाश, वेरी गुड। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जल्दी से बताइए। ए कोशिका, बी अंग, सी उत्तक, डी नाभिक। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जीवन की मूलभूत इकाई है प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, कोशिका। बिल्कुल। इसी के साथ आगे चलते हैं। रेलवे टेक्नीशियन एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीपीओ और सीजीएल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्यारे साथियों आरआरबी, आरपीएफ, रेलवे टेक्नीशियन और सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, तो ये आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साइंस के क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाएंगे तो इनसे बाहर नहीं आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बी कुछ कोशिकाओं के बदले आकार होते हैं। सी प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। डी सभी देह ऊतकों में कुछ ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। माफी चाहता हूँ। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ए कोशिका में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका में नहीं पाया जाता। ए क्लोरोप्लास्ट, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम्स। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा नहीं पाया जाता? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो प्यारे साथियों क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। कोशिकांग जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट कोशिका में नहीं पाया जाता। शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहते हैं? किसे आत्मघाती बैग कहते हैं? लाइबोसोम्स, राइबोसोम्स, डिक्टोसोम्स, फैगोसोम्स। तो जल्दी से बताएं फटाक से किसे कहा जाता है? कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहते हैं। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, वेरी गुड। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब लाइसोसोम्स। ठीक है, आत्मघाती बैग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। मैरिना नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान बताइए। मैरिना नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान बताइए, कहाँ पाई जाती है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी स्पेन। तो मैरिना नस्ल की जो भेड़ है वह कहाँ पर पाई जाती है? तो बिल्कुल सही जवाब। जो साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ठीक है, स्पेन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? ए ब्राज़ील, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से बताएं फटाक से कहाँ पर है? बिल्कुल सही जवाब। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ब्रिटेन हो जाएगा, बी। लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान जो है वो भेड़ है, ब्रिटेन है, सॉरी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है?
ए इंग्लैंड, बी स्पेन, सी सऊदी अरब, डी ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल नॉन स्टॉप क्लास चलने वाली है आपकी, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल कौन सी है। वो विदेशी नस्ल बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करती है ना। तो जल्दी से देखिए फटाक से। मैरिनो, बी लिंकन, सी पोलवर्थ, डी सफोक। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, मैरिनो भेड़। मैरिनो भेड़ जो है सबसे अच्छी भेड़ है जो विदेशी नस्ल है और ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी। और ये कहाँ की है, स्पेन की है। तो आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। भारतवर्ष में उच्च कोटि का कारपेट वूल के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए नल्लोर, बी नीलगिरी, सी सोनाडी, डी जैसलमेरी। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, जैसलमेरी। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भेड़ से ऊन उतारने का सबसे भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है। भेड़ से किस मौसम में ऊन उतारी जाती है वो आप लोगों को बताना है। ए सर्दी के बाद, बी वर्षा में, सी ग्रीष्म ऋतु के बाद, डी इनमें से कोई नहीं। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सर्दी के बाद ऊन उतारने का सबसे अच्छा मौसम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है। सबसे ज़्यादा जो है अंडे उत्पादन करने में कौन है सबसे आगे। ए यूएसए, बी चीन, सी ब्राज़ील, डी भारत। सबसे ज़्यादा अंडे कहाँ पर उत्पादित होते हैं, जल्दी से बताएं फटाक से। तो बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, यूएसए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लैंगहॉर्न का मूल स्थान कहाँ है। लैंगहॉर्न का मूल स्थान बताना है। ए इटली, बी डेनमार्क, सी आयरलैंड, डी ब्रिटेन। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब चार ऑप्शन आप में से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इटली। लैंगहॉर्न का मूल स्थान जो है इटली है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ माना जाता है। असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ माना जाता है। ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करो और बताइए। तो प्यार साथियों, शाबाश, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। असील मुर्गे का मूल स्थान जो माना जाता है वो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्राचीन समय में मुर्गों को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। लड़ने में सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे। लड़ने में कौन से मुर्गे सर्वाधिक प्रचलित माने जाते हैं। प्राचीन में मुर्गों को लड़ाया जाता था, राइट। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, प्राचीन में कौन से मुर्गे जो है लड़ने में सर्वाधिक उपयुक्त थे। ए बसरा, बी अश्लील, सी लेगहोर्न, डी इनमें से कोई नहीं। तो लड़ने के लिए कौन सी नस्ल है, लड़ने में किस नस्ल के मुर्गों सर्वाधिक उपयुक्त है। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से गोश्त जिसको मांस भी कहते हैं के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी है। ठीक है,
जल्दी देखें, निम्नलिखित में से गोश्त के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी है? ए ओपरी पिंगटन, बी कार्निस, सी वायनडोट और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाते हैं। ओपरी पिंगटन जो है मुर्गी गोश्त के लिए उपयुक्त है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं? किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं? जल्दी देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए कार्निस, बी आरिंग पिंगटन, लैंगहॉर्न या असील। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सी मुर्गी के सबसे ज़्यादा उपयुक्त अंडे माने जाते हैं? तो प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल्दी से देखिए, मुर्गी के अंडे में योक और सफेदी की प्रतिशतता मात्रा क्रम से कितनी होती है? जो मुर्गी का अंडा होता है उसमें योक और सफेदी की प्रतिशतता मात्रा कितनी होती है? जल्दी से देखिए, 40 से 60, 20 से 50, 32 से 57, 47 से 53। तो जल्दी से कमेंट करो और बताइए। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। 32 से 57 के बीच अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अंडपीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? अंडपीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी खनिज। तो समय समाप्त। अंडपीत में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो वसा पाई जाती है। क्या पाया जाता है? वसा। शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंडे के एल्बुमिन में सबसे अधिक पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। अंडे के एल्बुमिन में क्या पाया जाता है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी खनिज लवण। तो जल्दी से कमेंट करो और बताइए। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खनिज लवण। राइट। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्या आवश्यक है? मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्या आवश्यक है? जल्दी से बताएं फटाक से। ए अंड कवच के विकास के लिए, बी अंड कवच की झिल्ली के विकास के लिए, सी एल्बुमिन के विकास के लिए, डी अंडपीत के विकास के लिए। मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थ का होना क्यों आवश्यक है? तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शाबाश। अंड कवच के विकास के लिए खनिज का होना उनके भोजन में बहुत आवश्यक है। ठीक है। यदि उनके भोजन में खनिज नहीं पाया जाता है तो अंडे का जो कवच है वो नहीं बन पाएगा। राइट। अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी है? अंडा उत्पादन में कौन सा तत्व उपयोगी है? जल्दी से देखिए। ए कैल्शियम, बी आयरन, सी फॉस्फोरस, डी मैग्नीज। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, कैल्शियम। अंडे उत्पादन के लिए कैल्शियम सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? ऊंट जो है, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा गया है। ऊंट के कुबड़ में क्या भरा रहता है? तो आपको बताना है जल के संग्रह के लिए, बी वसा के संग्रह के लिए, सी तापमान में नियमन के लिए, या डी शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या भरा रहता है।
तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, वसा के संग्रह के लिए। ठीक है, ऊंट के कुबड़ में वसा के संग्रह के लिए होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इस प्रकार से मिलता रहेगा। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित प्राणियों में कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है? ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने अंदर जो है जल का संग्रह कर लेता है? ए मोलोक, बी ऊंट, सी जेब्रा, डी यूरोमिस्टिक्स। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा प्राणी है जो अपने अंदर पानी का संग्रह कर लेता है? तो एक ही है, बिल्कुल, रेगिस्तान का जहाज जिसको कहा जाता है, बिल्कुल वो है ऊंट। तो ऊंट ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने अंदर जो है पानी का संग्रह कर लेता है। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मछलियाँ किस वर्ग में आती हैं? मछलियाँ किस वर्ग में आती है? देखो, हर प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा, और जो क्वेश्चन कराऊंगा उससे संबंधित सभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई, नॉलेज आपको होनी चाहिए। ए स्पेटिलिया, बी इकाई नोमेट्रा, सी हो जाएगा पीसीज, और डी हो जाएगा एम्फीबिया। तो जल्दी देखिए फटाक से, कौन से मछलियाँ किस वर्ग में आती है? तो पीसीज वर्ग में आती है। शाबाश, जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसकी किस्म है? सिल्वर कार्प किसकी किस्म है? ए मछली की, बी पात गोभी की, सी फूल गोभी की, डी टमाटर की। तो प्यार साथियों, जल्दी देखिए फटाक से, सिल्वर कार्प जो है समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मछली की। सिल्वर कार्प जो है किसकी पर किस्म है? मछली की। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्रांति से संबंधित, बिल्कुल यूपी पुलिस में भी आपको क्वेश्चन मिला था, तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी पुलिस में जू का तू क्वेश्चन आया हुआ था। तो प्यार साथियों, जल्दी से बताएं फटाक से, क्या हो जाएगा? ए खाद्यान्न उत्पादन, बी तेल उत्पादन, सी मत्स्य उत्पादन, डी झींगा उत्पादन। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ए मत्स्य उत्पादन, बी गुलाब उत्पादन, सी उर्वरक उत्पादन, डी झींगा उत्पादन। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार पूछा गया है। तो जल्दी देखिए, मत्स्य उत्पादन, गुलाबी उत्पादन, गुलाब उत्पादन, उर्वरक या झींगा उत्पादन। तो गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है। शाबाश, वेरी गुड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग समुद्र में प्राप्त होता है? भारत का कुल मत्स्य उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग समुद्र में प्राप्त होता है? जल्दी से देखिए फटाक से, ए 40%, बी 50%, सी 60% और डी 70%। तो प्यार साथियों, कमेंट करिए। शाबाश, जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? भारतवर्ष के सभी राज्यों में से कौन एक भारतीय राज्य संघीय प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में श्रमिक उत्पादन प्रतिशत करता है?
जल्दी से बताइए फटाक से। ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करो और बताइए। तो प्यार साथियों, इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शाबाश, गुजरात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। भारत में एक छत्ते से अधिकतम कितनी शहद प्रतिशत प्राप्त किया जा सकता है। यदि एक छत्ता जो है भारत में एक छत्ते से अधिकतम कितनी शहद प्रतिवर्ष प्राप्त की जा सकती है। जल्दी से बताइए फटाक से। 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो या 13 किलो। प्रतिवर्ष कितनी शहद प्राप्त की जा सकती है एक छत्ते से। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। भारत में जो है प्रत्येक वर्ष एक छत्ते से 5 किलो शहद प्राप्त की जा सकती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। ए गंध से, बी दृष्टि से, सी स्पर्श से, डी नर्तन से। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं। तो प्यार साथियों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं, नर्तन से। ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है। इम्पोर्टेंट है। यदि एक छत्ता दिया गया है उसमें रानी मधुमक्खी जो होती है वो कितनी होती है। ए 3, बी 5, सी 7, डी 1। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बिल्कुल सही जवाब। छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है। छोटी भुनगा का मूल स्थान बताना है। ए यूएसए में, बी भारत में, सी चीन में और डी पाकिस्तान में। तो जल्दी से देखें छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, यूएसए में, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शहद में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है। शहद में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। जल्दी से बताइए फटाक से। 10%, 15% और सी 17%, डी 21%। शहद में जल की मात्रा बतानी है कितने परसेंट होती है, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, इसी के साथ शाबाश जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। शहद में जल की प्रतिशतता जो होती है वो 17% होती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शहद में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है। शहद में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लगभग कितने परसेंट होती है। ए 70%, बी 78%, सी 81%, डी 90%। शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितने परसेंट होती है, कमेंट करें। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 78%। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 1 किलोग्राम शहद से औसत रूप से कितनी ऊर्जा मिलती है। 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितनी ऊर्जा मिल सकती है। ए 1200 कैलोरी, बी 2500 कैलोरी, सी 2900 कैलोरी, डी हो जाएगा 3500 कैलोरी। तो जल्दी से बताएं फटाक से। 1 किलो शहद से कितनी कैलोरी ऊष्मा मिल सकती है, ऊर्जा। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल समय समाप्त, वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। तो प्यारे साथियों, ये ही आपके जो हो जाएगा 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा समय कम होने के कारण वर्क थोड़ा सा याद आ गया है, तो इसलिए आज जो है क्लास को यहीं पर रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हमने भेड़ से संबंधित, ऊन से संबंधित, क्रांति से संबंधित 2-3 क्वेश्चन रहे। ठीक है। और भाई
उनकी नस्ल और मधुमक्खी पालन और भाई कोशिका से संबंधित ये प्रश्न हमने आज के बारे में डिस्कस किया है। तो एग्जाम में कभी कभी इनसे क्वेश्चन घूमकर पूछ लिया जाता है। तो यदि एग्जाम में भी नहीं मिलता है तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए। किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपको किसी भी संबंधित कोई भी चीज़ मिलता है, ये हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में चीज़ रहती है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट। तो प्यार साथियों, क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, सी यू, राम राम भाई सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सपोर्ट के लिए। तो प्यार साथियों, आपका प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आप बड़ों का आशीर्वाद भी मिलता रहे। तो धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, राम राम भाई।